और बड़ी खबर इस वक्त की, देश के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी चल रही है और ये राज्य है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, जहां एनआईए की ये छापेमारी इस वक्त चल रही है। एनआईए की ये छापेमारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मददगारों पर की जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। तो अलग अलग राज्यों में एनआईए की ये छापेमारी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो तमाम मददगार हैं उन पर नकेल कसने की कोशिश इस छापेमारी के जरिए। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या जानकारी मिल रही है? लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उसके मददगारों का जो पूरा नेक्सस है उसे तोड़ने की कोशिश एनआईए की। बिल्कुल अदिति, एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर्स को लेकर एक एफआईआर दर्ज किसी स्पेशल सेल की एफआईआर पर यूएपीए उस पर लगाया था, क्योंकि ये सबूत मिले थे कि ये सारे गैंगस्टर जो है ये टेरर एक्टिविटीज में भी शामिल रहे हैं। तो उसके बाद ही जो लॉरेंस बिश्नोई को भी पिछले दिनों जो रिमांड पे लेकर बठिंडा से एनआईए आई थी, 10 दिन की रिमांड पे। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लिया था और उसके बाद उसकी पूछताछ के बाद ही कुछ ऐसी जानकारियां मिली थी, जिसके बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में जो है वो छापेमारी की जा रही है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का पूरा नेटवर्क जो है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में फैला हुआ था। कई सारे गैंग के साथ इन्होंने हाथ मिला लिया था। उसके बाद इन तमाम जो ऐसे गैंगस्टर थे उनकी ऊपर एनआईए जो कार्रवाई कर रही थी। उससे पहले भी कई बार हमने देखा है कि देश भर में रेड्स की गई थी। तो इस पूरे मामले में क्योंकि जो जानकारी थी कि ये जो गैंगस्टर हैं सिर्फ ये मतलब गैंग ही नहीं चला रहे, बल्कि पाकिस्तान के साथ भी इनके संबंध है। और बिल्कुल और यही वजह है कि अब लॉरेंस बिश्नोई, उसके गैंग और उसके मददगारों पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए अब नमस्ते इंडिया में आगे बढ़ेंगे। श्रद्धा मर्डर केस में सोमवार को आफताब को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए पुलिस दिल्ली की एफएसएल लैब लेकर पहुंची थी। इस दौरान लैब के बाहर कुछ लोगों ने तलवारों से आफताब पर हमला करने की कोशिश की। दरअसल पुलिस आफताब को वैन में बिठाकर तिहाड़ ले जा रही थी। तभी कुछ लोगों ने वैन पर अटैक कर दिया। हमलावरों का कहना था कि वो हिंदू सेना के हैं, लेकिन हिंदू सेना ने उनके इस दावे से पल्ला झाड़ लिया। रिपोर्ट देखिए। श्रद्धा की हत्या करने और उसकी लाश के 35 टुकड़े करने वाले आफताब के खिलाफ लोगों में कितना गुस्सा है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। सोमवार को जब दिल्ली पुलिस की टीम आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट करने के बाद उसे वापस तिहाड़ जेल ले जा रही थी, तो कुछ लोगों ने आफताब की वैन पर अचानक हमला कर दिया। हमलावरों को रोकने के लिए पुलिस के एक जवान ने पिस्टल तक तान दी, लेकिन हमलावर आफताब को लेकर गुस्से में थे। मीडिया के पूछने पर हमलावरों ने बताया कि वो हिंदू सेना से हैं और आफताब के 70 टुकड़े करने आए हैं। पर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है ना, तो आपने 35 टुकड़ा करे, हम 70 टुकड़ा कर देंगे उसके, 70 टुकड़ा करेंगे उसके। उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे किसी हाल में भी। कानून हाथ में लेके आप खुद गुनहगार बनना चाहते हैं, हमें जेल डाल दिया जाए, कुछ भी क्या चाहे हम इसके लिए मंजूर है। पुलिस ने जब हमलावरों को गिरफ्तार किया तो उनके पास से तलवारों के साथ साथ एक हथौड़ा भी निकला। पुलिस ने ये सारे हथियार जब्त कर लिए। हैरत की बात यह है कि हमलावर खुलेआम एफएसएल लैब के बाहर पुलिस की मौजूदगी में उत्पात मचाते रहे, लेकिन पुलिस तब होश में आई जब जी न्यूज ने सबसे पहले ये खबर दिखाई। आनन फानन में अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपियों की गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। इस हमले के बाद पुलिस व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। हमलावरों की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। सर किस तरह की कार्रवाई करेंगे? सर किस तरह की कार्रवाई करेंगे आप? सर कितने लोगों को डिटेन किया गया? हमलावर दावा कर रहे हैं कि वो हिंदू सेना के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हिंदू सेना का कहना है कि उनका हमलावरों से कोई संबंध नहीं है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर हमलावर हैं कौन? दिल्ली से प्रमोद शर्मा, नीरज गौड़ और राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस हत्या का सच जानने के लिए आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा रही है। सोमवार को पॉलीग्राफ टेस्ट में एफएसएल की साइकोलॉजिकल डिवीजन का कुछ काम अभी बाकी है। ऐसे में आज भी आफताब को टेस्ट के लिए ले जाया जा सकता है। हालांकि अभी नार्को टेस्ट कराने को लेकर स्थिति साफ नहीं है। आज एक बार फिर आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा सकता है।
दरअसल सोमवार को हुए पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद एफएसएल की साइकोलॉजिकल डिवीजन का कुछ काम अभी बाकी है। अगर उन्हें लगता है कि आफ्ताब को बुलाने की जरूरत पड़ेगी तो आज ही बुलाया जा सकता है। सोमवार को पॉलीग्राफ टेस्ट का सेशन 7 घंटे तक चला था। आवश्यकता पड़ती है तो कल भी इस टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। सर नार्को को लेकर भी क्लियर कर दीजिए तारीख, अगर कुछ क्लियर हुई हो तो। अभी कल तो नहीं हो पाएगा। कल नहीं होगा। कब तक आप अप्रोच करेंगे अंबेडकर हॉस्पिटल को? जल्दी ही अप्रोच हो जाएगा। इस बीच पुलिस ने कल श्रद्धा मर्डर केस में 2 अहम लोगों का बयान दर्ज किया। इन 2 लोगों में एक श्रद्धा के पिता और दूसरा श्रद्धा का एक कलीग था। श्रद्धा का एक कलीग वही है जो सोशल मीडिया के माध्यम से श्रद्धा से जुड़ा और इसी शख्स ने श्रद्धा को आईटी सेल्स में नौकरी दिलाई थी। श्रद्धा की हत्या का सच जानने के लिए अभी पॉलीग्राफ टेस्ट का पूरा सेशन होना और उसके बाद नार्को टेस्ट होना जरूरी है। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।